आदेश का पालन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान शरीयत पहले आएगी। शरीयत देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश पहले आएगी मैम, शरीयत पहले आएगी। देश में इस देश की जमीन पे ही रहते हैं ना। क्या? हाँ, जमीन पे रहते हैं, हिंदुस्तान इसी का खाते हैं, अच्छा इसी का खाते हैं ना, खाते यार, इसी का खाते हैं, इसी का पीते हैं ना। मैम तो अलग जा रही है। दोस्तों ये वीडियो मुझे एक लड़का भेजा है और कहा है चाचा इस पे एक वीडियो बनाइए। बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। ये सवाल हमेशा मुसलमानों के सामने आ जाता है कि पहले संविधान या पहले कुरान, पहले देश या पहले इस्लाम। देखो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं बताता हूँ। जब देश पे बात आती है तो सबसे पहले संविधान, क्योंकि तमाम ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है, शहीद हुआ है। अशफाकुल्लाह खान हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, बीर अब्दुल हमीद हो, टीपू सुल्तान हो, तमाम ऐसे देश के वीर शहीद हैं जिन्होंने जब देश की बारी आई तो अपना सर कटाया है, देश के लिए शहीद हुए हैं। इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये सवाल कभी आज तक हिंदुओं से नहीं पूछा गया है कि पहले गीता या पहले संविधान, कभी नहीं पूछा गया है। मैं तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हमेशा जितने भी पत्रकार हैं एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं और ऐसे मुसलमानों को पकड़ते हैं जिन्हें बोलने की भी तहजीब नहीं होती है। बात घुमाने से अच्छा है मैं सीधा सीधा आपसे कह दूं कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो कानून मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि देश की सरहद है, देश की हद है, देश की लाइन है। लेकिन इस्लाम का कोई हद नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई लाइन नहीं है। तो आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको इस देश का कानून मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। अगर आप कानून नहीं मानते हैं, आप संविधान नहीं मानते हैं, तो आपको इस देश में रहने का हक नहीं है। आप दूसरे देश में चले जाइए, लेकिन जाएंगे भी तो वहां भी कानून होगा, वहां भी संविधानें होंगी, वहां भी तो आपको मानना पड़ेगा ना वहां का संविधान। दूसरी बात, जो वीडियो ये लड़का भेजा है वो बहुत ही मासूम है, बहुत ही भोला लड़का है, अभी 20 से 22 साल पार किया है। लेकिन ये वीडियो भेजने से उसके दिमाग का अंदाजा इस बात पे लगाया जा सकता है, उसने कभी आज तक मुझसे ये नहीं कहा है कि चाचा मणिपुर जल रहा है उस पर एक वीडियो बनाइए। उसने आज तक कभी नहीं कहा है चाचा हाथरस में 7 साल के लड़की के साथ रेप हुआ है उस पर एक वीडियो बनाइए। उसने आज तक कभी नहीं कहा है कि चाचा कोलकाता जल रहा है उस पर एक वीडियो बनाइए। नहीं कहा है कि उसने ये बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ है उस पर एक वीडियो बनाइए। उसने कभी नहीं कहा है कि चाचा सरकार गलत कर रही है उस पर एक वीडियो बनाइए, कभी नहीं कहा है। बस ये लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, एक एंगल देखते हैं कि मुसलमान कहाँ गलत कर रहे हैं, उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं और भेज देते हैं कि चाचा इस पे एक वीडियो बनाइए। हमेशा मुसलमानों को देशभक्ति पे सवाल उठता है। देखो इस देश में रहना है तो दोनों पक्ष के लोगों को मैं कहता हूँ कानून मानना पड़ेगा, भाईचारे से रहना पड़ेगा। इसके सिवा कोई व्यवस्था नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं।